नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा संधि प्रकरण चल रहा था और संधि प्रकरण में हमने विसर्ग संधि हमने पढ़ी। विसर्ग संधि में हमने पहले सत्व फिर उत्व, आज जो हमारी संधि है वो है ऋतु विसर्ग संधि, जो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जो बनाने का जो तरीका होता है वो लगभग समान ही होता है, लेकिन केवल उसमें वर्णों का है वो थोड़ा सा इधर उधर होता है। किसी में कुछ वर्ण आ जाते हैं तो किसी में कुछ वर्ण आ जाते हैं, लेकिन जो बनाने का जो तरीका है वो समान ही रहता है। तो आइए आज हम ऋत्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऋत्व विसर्ग संधि से पहले हमने जो इससे पहले उत्व विसर्ग संधि पढ़ी थी उसके बारे में देखिए कि उसमें हमने प्लस से पहले विसर्ग किया, जो हमारी विसर्ग संधि में सब में ही लागू होगा। और उसके बाद में हमने उसमें देखो कौन कौन से वर्ण शामिल किए, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। उसके बाद में य, व, र, ल और एक है। ये वाले हमने उसमें जो नियम है वो उसमें हमने लिखे थे। किसमें? उत्व में। ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये उससे ही मिलता जुलता सा है। लेकिन देखिए, उससे पहले विसर्ग से पहले यहाँ पर ए स्वर था। क्या था यहाँ पर? ए स्वर था। लेकिन जो आज हमारी ऋतु विसर्ग संधि है उसमें देखो थोड़ा ही अंतर है। थोड़ा अंतर बोले तो जैसे प्लस से पहले विसर्ग आएगा और विसर्ग के बाद में ये जो वर्ण लिखे हुए हैं वो सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएंगे। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, फिर ये वाले वर्ण आ जाएंगे, य, व, र, ल और एक है। ये वर्ण आ गए। अब देखो, इसमें थोड़ा सा जो चेंज है, जो परिवर्तन किया गया है वो क्या है? इसमें हम स्वरों को भी लेंगे। इसमें हम किसको लेंगे? स्वरों को भी लेंगे। लेकिन यहाँ तक का और यहाँ तक का ये दोनों समान हो गए। अब हमें कैसे पता चले कि हम यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि करें या फिर हम ऋत्व विसर्ग संधि करें? तो देखिए, यहाँ पर इसमें विसर्ग से पहले ए स्वर आया, लेकिन इसमें नियम क्या रख दिया कि ए के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। इसमें ए स्वर नहीं होगा। ए स्वर से मतलब है कि जैसे हमने इससे पहले मना है प्लस जहर एक शब्द पढ़ा था, उसमें विसर्ग से पहले देखो न में क्या है? ए, और उसके बाद में क्या है? विसर्ग, और फिर यहाँ पर तीसरा वर्ण। तो यहाँ विसर्ग से पहले ए आ रहा है, तो हमारी ऋत्व विसर्ग संधि में ये जो ए है वो नहीं आएगा। ए के अलावा कोई भी वर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ए के अलावा जैसे हमने एक शब्द लिखा यजुः प्लस वेदः, यजुः प्लस वेदः। अब जो ऊपर जो नियम लिखा हुआ है हमारा ये वाला, ये किसका है? ऋत्व विसर्ग संधि का। इस नियम को हम देखेंगे कि ये नियम है, इसकी जो शर्तें हैं वो इस पर लागू हो रही है या नहीं। तो देखिए, ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, ये वाला। इससे पहले क्या है? विसर्ग है, तो ये विसर्ग आ गया। अब उसके बाद में देखो ये क्या लिखा हुआ है? प्लस के बाद में व, तो ये व आ गया, हमने यहाँ व लिख दिया। अब यहाँ तक की तो हमारी शर्तें क्या हो गई? पूरी हो गई। लेकिन यहाँ देखो, विसर्ग से पहले ए के अलावा, ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा कोई भी वर्ण यहाँ हो सकता है। अब ए के अलावा मतलब यहाँ देखो जय में क्या है? ये ऊ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर यदि आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो आप इसका वर्ण विच्छेद करके देख लीजिए। जैसे हमने य लिखा, य के बाद में ए आ गया, जय और ये ऊ।
तो देखिए विसर्ग से पहले हमारे पास कौन सा वर्ण आया, उ, ये उ लिख दिया हमने। अब यहाँ पर ये जो हमने स्वर लिखा है वो ए के अलावा हो गया, अर्थात यहाँ पर ए नहीं आएगा, ए के अलावा कोई भी वर्ण आ सकता है। तो यहाँ देखिए इस विसर्ग का आपको क्या करना है, ऋत्व में र करना है। इससे याद रख सकते हो, जैसे ऋत्व में र लिखा हुआ है तो यहाँ आप क्या कर दोगे, र कर दोगे। अब इसको बनाएं कैसे, हमारा जो नियम है उसकी शर्तें जो भी हैं वो पूरी होती है। तो हमने विसर्ग का क्या बना दिया, र बना दिया। तो इसको देखो, य, जू, और इस विसर्ग का क्या बना दिया हमने, र, और ये वेद, ऐसा कैसा लिख लो, ये शब्द हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि जो र होता है उसको लगाने में हम गड़बड़ कर देते हैं, ये गलती हमसे हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि इसमें उच्चारण जो है वो हमेशा, र का जो उच्चारण है वो हमेशा होता पहले है और लगता आगे वाले वर्ण पर है। इसमें देखिए कैसे पहले उच्चारण, जैसे यजुर वेद ऐसे लिखा हुआ है, तो हम र को बोल तो पहले रहे हैं लेकिन ये लगेगा कैसे, इस र के बाद वाले जो वर्ण है उसके ऊपर लगेगा। तो कैसे लगाओगे, य, जू, और ये र है ये आगे वाले वर्ण पर लगेगा, तो वे और ये र इसके ऊपर लगा दो और द। इस तरीके से हम यजुर्वेद शब्द लिख सकते हैं। यदि हमारे एग्जाम में यजुर्वेद शब्द आ जाता है तो कैसे बनाएं, तो देखो जहां पर आधा र हो, देखो कोई भी संधि हो वहां पर हमें आधा वर्ण जो होगा उसी पर ही ध्यान देना है। देखिए सत्व में स, विसर्ग का हम स बना रहे हैं, और उत्व में क्या बना रहे हैं, वैसे तो उ बनता है लेकिन गुण संधि का नियम लागू होता है, ए प्लस उ बराबर ओ बन जाता है, जो हमने इससे पहले पूरा बताया है। और यहाँ पर हम विसर्ग का क्या कर देंगे, र बना देंगे। तो यहाँ आधा वर्ण जो है वो क्या है, यजु और र है, और फिर लिखा हुआ है वेद, मतलब इसको वापिस से वैसा ही खोल लो। अब ये जो र आया है इस र का क्या बना दो, विसर्ग बना दो, मतलब विसर्ग का र और र का विसर्ग बना दो। तो वापस ऐसा का ऐसा लिख दो, यजुहु, फिर क्या आ गया, विसर्ग आ गया, प्लस क्या आ गया, वेद है। तो शब्द हमारा क्या बन गया, यजुहु प्लस वेद, अर्थात यजुर्वेद है। उसी तरीके से आप आयुर्वेद बना सकते हैं। एक शब्द मैंने यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसे शब्द लिखा हुआ है बहिः प्लस अंग है। अब आपको कई बार क्या होता है कि शब्द में पूरा र दिखाई देता है, हम ध्यान नहीं देते और हम लोग इसको र को निकाल देते हैं और लास्ट में हम ग लिख देते हैं, लेकिन ये र है वो हमेशा ही आधा होगा। इसमें संधियों में जो भी वर्ण आता है वो आधा ही होता है, जहां पर हम विसर्ग के स्थान पर करते हैं वो आधा ही होगा। देखो यहाँ पर बही, और यहाँ देखो ये क्या लगा हुआ है, विसर्ग, तो विसर्ग का क्या बना दोगे, र, और फिर ये लिखा हुआ है अंग है, ऐसे लिख दिया। अब इसको हम जोड़ते हैं तो ये जो ए होता है वो र में मिल जाता है, र में मिल जाने के कारण ये र क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो ब ही, और ये ए इसमें जोड़ दो, र, और ये अनुस्वार लगा दो और ये घ कर दो, तो बही रंग है। तो आप इसको यहाँ पर ये नहीं समझिए कि हमने पूरा र को ही कर दिया है, हमेशा जो परिवर्तन होगा वो सब आधे जो वर्ण होगा उसके स्थान पर ही होगा। अब ये करने के बाद में हमने यहाँ पर तो देखो ये नियम लिखा कि ए के अलावा कोई भी वर्ण हो। अब यहाँ देखो एक नोट लिखा हुआ है कि यदि पुनः है, अंत है और स्व पद के साथ अश्वर्ण, अश्वर्ण का मतलब है ये वाले वर्ण का मेल हो रहा हो तो भी ऋत्व विसर्ग संधि बनेगी। अब कैसे, देखो यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा पुनः, अब पुनः में तो क्या आ रहा है, लास्ट में ए आ रहा है, तो ए के अकॉर्डिंग तो किसके
अंदर जाना चाहिए, ये उत्व विसर्ग संधि में जाना चाहिए। लेकिन आपको ये 3 नाम है वो ध्यान में रखने हैं, पुनः है, अंत है और एक स्व है। ये 3 नाम यदि होते हैं, आपके सामने आ जाते हैं, तो अंत में कहाँ पर, यहाँ पर ए होने पर भी आपको ऋत्व विसर्ग संधि ही करनी है। जैसे पुनः है प्लस क्या लिखोगे, गणना लिख लो, पुनः है प्लस गणना। अब वही है नियम, देखो प्लस से पहले विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद में क्या आ गया, तीसरा चौथा वर्ण में देखो क, ख और ग, पहला दूसरा और ये तीसरा आ गया, यहां तक शर्त पूरी। लेकिन विसर्ग से पहले ए के अलावा होना चाहिए, लेकिन हमें इन 3 शब्दों को याद रखना है। ए होने के बावजूद भी हमें इनको ऋत्व विसर्ग संधि में ही लेना है, न कि आप उसे उत्व में ले जाओ। तो यहाँ पर हमें ऋत्व विसर्ग संधि के अनुसार क्या करना है, इस विसर्ग का क्या बना दो, र बना दो, फिर गणना लिख लो। ये हमने ये शब्द लिख लिया। अब आप इसको क्या करोगे, जोड़ो, पुनः, ये उच्चारण पहले लगना बाद में, तो ग के ऊपर ये लग जाएगा ण और ना, पुनर्गणना। इसी तरीके से अंत है प्लस गतम, तो वो ही आ गया, देखो अंत है और र विसर्ग का क्या बना दो, र बना दो, तो इसका क्या बन जाएगा, अंतर्गतम। वैसे ही स्व और यहां लगा दो ग है, तो शब्द क्या बन जाएगा, स्व, और इस विसर्ग का क्या कर दो, र और ये ग है। अब इनको जोड़ दो तो क्या बना, स्व और इस ग के ऊपर र आ जाएगा, तो क्या बना, ये स्वर्ग है। देखो हम सामान्यतः हिंदी में हमारा एक शब्द आता है आशीर्वाद, बहुत से बच्चे इस तरीके से लगा जाते हैं, ऐसे कर देते हैं, इस तरीके से इसको लिख देते हैं, जो कि क्या होता है, ये गलत होता है। क्यों होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसका उच्चारण पहले होता है और लगता बाद में है। तो हम इसको सामान्य बोलते क्या है, आशीर्वाद, आशीर र पहले बोल रहे हैं तो व के ऊपर लगेगा, तो शब्द ये जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, आशी र यहाँ रहा है तो ये किसके ऊपर लगेगा, व के ऊपर लगेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि उच्चारण पहले और लगना बाद वाले वर्ण पर है। इस तरीके से इन तीनों शब्दों के अलावा ए के अलावा ही वर्ण आएंगे, केवल आपको इन तीनों शब्दों को याद रखना है। आप इसी तरीके से इनमें ये नियम लागू करके आप इनको उदाहरणों को देखिए। ये यहाँ पर कुछ नियम लिखे हुए हैं और कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप इनको समझिए और आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।